कहने लगा 2 करोड़ रुपए का प्राइज बॉन्ड लग गया। आए वाह क्या बात है। मैंने कहा वाह बहुत जबरदस्त। उठा के मिठाई खाने लगा। फिर मैं रुक गया। मैंने कहा यार आधे पैसे दे तो लूंगा वरना नहीं। कहने लगा आधे तो नहीं देगा। मेरे अंदर बिल्कुल लालच नहीं है। कोई मुझे वजीफा कामयाब होता है मिठाई तक देता है मैं नहीं लेता, जिसकी वजह से मेरे इखलास की वजह से मेरे वजीफों में अल्लाह ने ताकत रखी है। मैं जिसको वजीफा बताता हूं कामयाब हो जाता है। सिर्फ इतना मैं कहता हूं, शर्त इजाजत, पूरी वीडियो देखो, लाइक कर दो और शेयर करो। इससे क्या होता है, मुझे कुछ नहीं मिलना, मुझे जो मिलना है वो मिल के रहना है। मेरा नसीब आप नहीं छीन सकते। पूरी वीडियो देखो, आपको अमल की इजाजत है, लाइक करो शेयर करो। इससे क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, आगे दूसरे लोगों तक जाएगी। जब ज्यादा आप देखोगे यूट्यूब दूसरों तक पहुंचाएगा। फिर क्या मिलेगा, उन जो वो अमल करेंगे उसकी ताकत भी आपको मिलेगी। मैं तो फायदा बहरहाल आपका ही चाहता हूं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार दरूद पढ़ें सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजूर की बरगाह में हदिया कर दें। मेरे पास एक बंदा आया, कहने लगा बहुत गरीब हूं, तंगदस्त हूं, मजबूर हूं, मजदूर था। क्योंकि जब मैं दुकान किया करता था, जो लोग मुझे पुराना जानते हैं उनको पता है कि पहले मैं दुकानदार था और मंडी थी वो, वहाँ पर कचहरी भी थी, थाना भी था, अदालतें थी, बड़ी दुनिया वहाँ पर आती। एक मजदूर था, कहता है रुल गया हूँ और मुद्दत हो गई है कि मुझे मजदूरी इतनी नहीं मिलती कि मैं एक वक्त का भी सही ना खा तो लेता था, अल्लाह देने वाला है, लेकिन मजबूरी इतनी थी कि एक चीज बनियान है तो कमीज नहीं, कमीज है तो बनियान नहीं, और खुदा ना खासा कभी कभी शलवार है तो कमीज नहीं। ये उसके हालात थे। समझाने का मतलब ये होता है ना, कपड़े तो उसने पहने थे, हालात खराब होते हैं, कभी दवाई के पैसे नहीं, कभी ये नहीं, कभी वो नहीं। मैंने उसे कुरान की एक आयत बताई है, मेरे पास लिखी है कि और बेशक करीब है, ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार कर मेरा रब कह रहा है कुरान में, और बेशक करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा, इतना नवाजेगा कि तुम राजी हो जाओगे। ये असल में ये किस कॉन्टेस्ट में बात की गई है कि हजूर पाक को क़यामत के दिन जो है ना, उनकी बात रद्द नहीं की जाएगी उम्मत के मामलात में, हैं जी। तो जब हम दुनिया में किसी परेशानी को दूर करने के लिए, दुखों को हटाने के लिए, गमों को परे करने के लिए जब कहेंगे ना वला सौफा योती का रब्बो का फतर दो, तो अल्लाह ताला की ज़ात आप पर ऐसा करम फरमाएगा कि जिसका कोई हिसाब नहीं, ना हद है। तो मेरे पास वो मजदूर कहने लगा हालात बड़े ख़राब हैं। तो मैंने थोड़ी देर इस तरह सोचा, फिर मैंने कहा कि इंशाल्लाह तुम्हें अल्लाह ताला देगा। अब ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये तो दुआ दे रहा हूँ ना, ये वजीफा नहीं है। जब मैंने ये कहा ना कि तुम्हें अल्लाह अता करेगा, तू देख लेना, तुम्हें रब देगा देगा देगा, जितना मांगोगे रब देगा, है। तो बड़ा खुश हुआ। किसी को दुआ दो वो खुश तो होता है, और क्यों ना हो। देखें दुआ एक ऐसी चीज है जिसने रद्द भी नहीं होना होता, खुद रब फरमाता है। मैंने कहा तू यार फिक्र ना कर, तुझे रब देगा। अब देखें ये एक तसल्ली भी तो होती है ना, दुआ तो है, और अगर आपको यकीन है तो बात समझ लीजिए कि दुआ में बड़ी ताकत है। फिर जब मैंने कहा ना कि इंशाल्लाह अनकरीब तुम्हें रब देगा, फिर मुझे वो याद आ गई आयत कुरान की, वला सौफा योती का रब्बो का फतर दुआ, और बेशक क्या, बेशक करीब है भाई, बहुत चल रहे हैं, तुम्हें तुम्हारा रब इतना देगा। अल्लाह ताला ने नबी को फरमाया ना कि तुम्हें अल्लाह ताला इतना अता करेगा तुम राजी हो जाओगे। तो मैंने कहा तुम चलते फिरते कुरान की ये आयत पढ़ो, वला सौफा योती का रब्बो का फतर दुआ। बड़ा कुछ हुआ, चला गया। और फिर ज़ाहिर है गुजरता रहता, मजदूरी जो करता था। तो एक दिन मुझे कहने लगा यार बड़ी ज़माना हो गया, 25 साल हो गए हैं, प्राइजवान भी रखे हुए हैं, कभी 5 रुपये भी नहीं निकला। मैं क्या देगा देगा तेनू रब देगा। मेरे पास 15 दिन के बाद आया, कहने लगा भाई ये मिठाई खा ले। मैंने कहा मिठाई नहीं खानी मैंने, है कोई मैं तोहफा देना चाहता हूँ, कपड़े, कोई जूता, कोई हुक्म करो। मैंने कहा क्यों तू मुझे देना चाहता है, 15 दिन पहले तो तू रुल गया था, परेशान था, मेरे पास एक वक्त का खाने को नहीं है जी। कमीज है तो बनियान नहीं है, बनियान है तो कमीज नहीं है, एक जूता है तो दूसरा नहीं है। मिसाल दे रहा हूं ना,
तो आज तू मुझे खिलाएगा पिलाएगा कपड़े लेके देगा, हुआ क्या बता। कहने लगा 2 करोड़ रुपए का प्राइज बॉन्ड लग गया। आए वाह क्या बात है। मैंने कहा वाह बहुत जबरदस्त। उठा के मिठाई खाने लगा, फिर मैं रुक गया। मैंने कहा यार आधे पैसे दे तो लूंगा वरना नहीं। कहने लगा आधे तो नहीं देता। ये जो मैंने बात की है ना आधे पैसे दे, मजाक किया आपसे, जरा आप हंसी आ जाए आपको। मैंने कहा भाई मिठाई मोहल्ले में बांटते बच्चों को, मैं नहीं ये लेता। और मुझे अल्लाह की ज़ाहिर है, तुझे मैंने वजीफा बताया 2 करोड़ लग गया तो मुझ पर रब की कितनी अता होगी। और एक बात आपस में करूं आपको, मुझ पर जो रब की अता है ना, मैं दुआ करता हूं अल्लाह मुझे उस पर राजी रख, बस किसी का मुताज ना मैं हो जाऊं। मुझे नहीं चाहिए कि मेरे एरोप्लेन उड़ रहे हों, नहीं चाहिए। हाँ इतना हो जाती घर हो, और है अल्हम्दुलिल्लाह। और यानी किसी के आगे है जी किसी को हालात क्यों बताए, किसी को हाले दिल क्यों सुनाए, तुम्हें से मांगे तुम्हें ही दोगे, तुम्हारे दर से हिलो लगी है। तो बहरहाल वो बड़ा खुश था। 2 करोड़ रुपए का प्राइज बॉन्ड लग गया जी। उसने अपना यानी गांव में महल तमीर करवा लिया। महल से मुराद है ना कि बेहतरीन जिस जगह पर रहता था जहां से वो आता था, पूरा गांव उसे चौधरी साहब चौधरी साहब चौधरी साहब कह रहा है। कमाल हो गई है। हर बंदा सलूट करने मिलने आ रहा है, लोग उसे सलामियां दे जा रहे हैं जी। गांव में गांव वालों के ये बड़े अजीब रिवाज हैं, मरे हुए बंदे पर भी वर्ता करते हैं वो, पता नहीं किस तरह। हमारे बरादरी में तो ऐसा नहीं है। हाँ शादी हो तो वहां पर लोग देते हैं सलामी, ठीक है ना, लेकिन मरे पर भी। लेकिन वो यहाँ पर खिलाना इसे चाहिए, लोग दे जा रहे हैं। शायद अप्रोच बनाना चाह रहे होंगे, अमीर बनने हैं चौधरी साहब। अब जनाब उसने अपना कारोबार शुरू कर दिया आड़त का। पहले जहां पर मजदूर था ज़ाहिर है वहां वो देखता होगा ना आड़तियों की दुकानें, बड़े बड़े जो होल सेल काम करते हैं, सब्जी फ्रूट का अजनास का। तो अब वो अमल मैं आपको बताता हूँ। वला सौफा योती का रब्बो का फतरदा। तो गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, अमल की इजाज़त हो जाएगी। वीडियो को चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और एक कमेंट करें आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। तो ये अमल है, आप जब कभी परेशान हो जाओ ना, दुखों में मुब्तला हो जाओ, चलते फिरते पढ़ो वला सौफा योती का रब्बो का फतरदा। एक बात मुझे याद आ गई है यार, ये बहुत ज़रूरी है करनी। जो लोग मुझे रोज़ प्रॉपर देखते हैं वो एक सोचते हैं, मुझे सवाल करते हैं कमेंट में, अच्छा जवाब ना भी दे सकूं तो अभी दे रहा हूं देख लें। कहते हैं यार रोज तू वजीफा बताता है, कौन सा करे। यार ये मेरा चैनल है, यहां पर 1 2 नहीं 4 नहीं दर्जन नहीं 100 नहीं हजारों लोगों ने आना होता है। चैनल एक किताब का नाम, अब आप वजीफे की किताब लेते हो उसमें मेरे ख्याल 50,000 वजीफे होते हैं, कौन सा फिर करोगे। जो तुम्हारी समझ में आएगा वो करोगे ना। तो यहां पर हर तरह की दुनिया ने आना है। और फिर यूट्यूब का एल्गोरिथम है कि रोज वीडियो आनी चाहिए। फिर हम ऐसे ऐसे वज़ाइफ लाते हैं जो एक बंदा कर सकता है दूसरा नहीं कर सकता। दूसरा किताब है, ये वजीफा या चैनल है, ये किताब है, यहाँ पे वज़ाइफ हैं जो आपको आसान लगे। इजाज़त लेकर, इजाज़त का तरीका यही है कि कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो शेयर करें और पूरी वीडियो देखें। इजाज़त है, आप अमल कर लिया करें, एक नहीं दूसरा कर लिया करें। इसलिए हम रोज़ वज़ाइफ मुख्तलिफ देते हैं। तो वला सौफा योती का रब्बो का फतर दुआ आपको चाहिए हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ें 100 बार और पानी पर दम करके पी लिया करें। फिर तुम चंद अरसे बाद देखोगे अल्लाह ताला ने तुम्हारी परेशानियां, उसने भी 15 दिन किया तो प्राइज बॉन्ड लगा। अब मैं ये नहीं कहता 15 दिन करोगे 2 करोड़ निकलेगा, क्या पता तुम्हारा 10 करोड़ निकले। अल्लाह की अता है ना भाई, अल्लाह ने देना है। तो आप बस अपने लिए बेहतरी मांगो। वला सौफा योती का रब्बो का फतर दा 100 बार हर नमाज के बाद, खासकर फजर और मगरब और इशा की नमाज में नहीं छोड़ना, 5 नमाजों में पढ़ना है, लेकिन फजर का ना छूटे, याद रखिएगा, वरना फिर अमल कट नहीं करता। एक दिन पढ़ लिया दूसरे दिन ना पढ़ा। तो अमल कीजिए, इंशाअल्लाह हर तंगी तुर्शी आपकी दूर होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।